श्री राम प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान में मास पारायण 20वां विश्राम, 9 महापारायण 5वां विश्राम चल रहा है। कल के संवाद में सुनाया कि भरत जी, जहाँ प्रभु श्री राम जी हैं, भरत जी पहुंच जाते हैं। भरत जी का मिलन होता है अत्यंत प्रेम से। चौपाई हिंदी सहित विस्तार से आज के संवाद में सुने कि निषाद राज बताते हैं प्रभु श्री राम जी को कि गुरु वशिष्ठ जी और सब माताएं सब आए हैं। निषाद राज प्रभु को समाचार जब बताते हैं तो प्रभु गुरु वशिष्ठ जी को तुरंत मिलने चल देते हैं। जाते हैं, मिलते हैं, फिर सबको साथ में लेके जहां आश्रम है वहां आते हैं। प्यारे, बहुत सुंदर संवाद है, विस्तार से सुने चौपाई हिंदी सहित। आप भी हमारे साथ पढ़ें। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मुनि बोले, उस समय ना तो कोई कुछ कहता है ना कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धरकर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोग। मुनि बोले, हे नाथ। निषाद राज हाथ जोड़कर कहने लगा, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। अब आगे सुने। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। शील सिंधु सुनि गुर आगमनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन, धीर धर्म धुर दीन दयाला। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु का आगमन सुनकर शील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देखी सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाय लिए उरलाई, प्रेम उमगी भेंटे दो भाई। मुनि बोले, गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कही नामो, कीन दूरी ते दंड प्रणामो।
राम सखार से बर बस भेटा, जनु मही लुटत स्नेह समेटा। मुनि बोले, फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भगति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरि सही होला। यही समनि पट नीच को नाई, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। जेहि लखि लखन होते अधिक, मिले मुदित मुनि राउ। सो सीतापति भजन को, प्रगट प्रताप प्रभाव। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। आरती लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जेहि भाई रहा भिलाकी, तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी। तेहि तेहि कै तसि तसि रुख राखी। मुनि बोले, दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू। कीन दूरी दुख दारुण दाहू। यहाँ बड़ी बात राम कहलाई, जिमि घट कोटि कर बिछाई। मुनि बोले, उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है। मिली केवट ही उमगी अनुरागा, पुरजन सकल सराहि भागा।
देखी राम दुखित महतारी, जनु सुबेले अवले जेमी माँ, जनु सुबेले अवले हिम मारी। मुनि बोले, समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं की पंक्तियों को पाला मार गया हो। प्रथम राम भेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई, पग पर कीन प्रबोध बहोरी, काल करम विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले श्री राम जी कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सद्भावना दी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, भेटी रघुवर मातु सब, करि प्रबोध परितोषो, आम्बेस आधीन जगो, काहू न देय दोषो। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझाकर संतोष कराया कि हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को कुछ भी दोष नहीं देना चाहिए। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब मोहि सुखारे, गुरतिय पद बांधे जो भाई, सहित विप्रतिय जय संग आई, गंग गौरी सम सब सन्मानी, देहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी और श्री गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। गहि पद लगे सुमित्रा का, जनु भेटी संपत्ति अति रंका, पुनि जननी चरणनि दोव्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी के गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। अति अनुराग आंबुर लाए, नयन स्नेह समिलन वाए, तेहि अवसर कर हरस विषादो, किमि कवि कहे मूक जिमि स्वादो।
मुनि बोले, बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेम आंसुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। मिली जननी सानुज रघुराऊ, गुरुसन कहे कि धारिय पाऊ। पुरजन पाए मुनीस नियोगो, जल थल ताकि ताकि उतरे उलोगो। मुनि बोले, श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या जी से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुविधा देख देख कर उतर गए। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। महिषुर मंत्री मातु गुर, गने लोगनिय साथ। पावन आश्रम गमनु किय, भरत लखन रघुनाथ। मुनि बोले, ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। सिय आए मुनिवर पग लागी, उचित असीस लहि मन मांगी। गुरुपत्नी मुनितिया समेता, मिली प्रेम कही जाई न जेता। मुनि बोले, तब सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीर्वाद पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पगसिय सबही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारी, मुंदे नयन स्वामी सुकुमारी। बोले, तुलसीदास जी कहते हैं, सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परिबधिक बस मन हुमराली, कहा कीन करतार कुचाली। तीन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सहिय जो दैव सहावा। मुनि बोले, सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के वश में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा, जो कुछ दैव सहावे वह सब सहना ही पड़ता है।
जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासु हँसिय जाए, ते अवसर करुणामयी छाई। मुनि बोले, तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुण रस छा गई। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। लागी लागी पग सबनी सिया, भेंटति अति अनुराग। हृदय असीस ही प्रेम बस, रहियो भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेहवश हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। अरे आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पाठ अच्छा लगा हो तो प्यारा सा लाइक जरूर करें। जय श्री राम।